हाय फ्रेंड्स, दिस इज माधव। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो पर हम बात करेंगे कंप्यूटर रैम एंड रोम बारे में। रैम एंड रोम में क्या अंतर होता है जानेंगे विस्तार से। वीडियो पे अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी ना पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज रैम? रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ए वोलाटाइल मेमोरी। जैसे कि आपको पता है, वोलाटाइल मीन्स जो चीज बार बार चेंज होता है, ठीक है। इसको चलाने के लिए पावर चाहिए। जब भी पावर कट हो जाएगा हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो अपना डेटा को इरेज कर देता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन एंड प्राइमरी एंड टेम्पररी स्टोरेज यूनिट, क्योंकि यहाँ पे डेटा टेकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टेबल नहीं होता है डेटा, वो अपना आप इरेज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। दिस मेमोरी चिप कैन बी रीड फ्रॉम एंड राइटन बाय द प्रोसेसर which is directly communicate to the CPU with very fast operation। दोस्तों, रैम जो होता है डायरेक्टली रीड करता है एंड रिटर्न भी करता है प्रोसेसर माध्यम से, ठीक है। उसके बाद वो जो रैम होता है वेरी फास्ट भी होता है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है CPU के साथ, ठीक है। When computer system switched on, immediately operating system and its file are loaded from storage device such as hard disk into the RAM। मैं यहाँ से एक चीज बोलना चाहूंगा आपको। हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारा मोबाइल फोन से। मोबाइल के अंदर जितना ज्यादा रैम होगा उतना मोबाइल फास्ट चलेगा। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जितना रैम ज्यादा रहेगा उतना कंप्यूटर फास्ट चलेगा, ठीक है दोस्तों। रैम का सबसे पहला काम होता है जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा सिस्टम के अंदर एक विंडो का लोगो आता है सबसे पहले। इसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर रैम जाके वो इसको ढूंढता है, इसलिए वो विंडो का लोगो सबसे पहला आती है, ठीक है। ये सबसे पहला काम होता है रैम का। उससे बाद जब सिस्टम पूरा ओपन हो जाएगा, हम जब भी कोई टास्क परफॉर्म करेंगे, यानी कि MS वर्ड ओपन किया, ठीक है। MS वर्ड में जब मैं काम करूंगा, ठीक है, उसी टाइम रैम क्या करेगा, जो भी चीज मैं कर रहा हूँ उसी टाइम उसको वो हैंगिंग मोड में रखेगा, यानी कि वो टेम्पररी मोड में रखेगा, ठीक है। जब वो टास्क परफॉर्म फिनिश हो जाएगा, जब मैं डेटा को सेव करा दूंगा, वो रैम थ्रू से जाके सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रैम का काम फिनिश, ठीक है। दोनों चीज रैम करता है सबसे पहले जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैम। द टू मेन फॉर्म ऑफ मॉडर्न रैम आर कॉल्ड SRAM एंड DRAM। SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है दोस्तों। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दिस फॉर्म ऑफ रैम इज वेरी फास्टर एंड लेस पावर देन DRAM। दोस्तों, SRAM बहुत फास्ट होता है एंड पावर बहुत कम कंज्यूम करता है, ठीक है। यानी कि DRAM से बहुत पावर कम कंज्यूम करता है, ठीक है, लेस पावर कंज्यूम करता है। एंड यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर, इसको हम लेते हैं मॉडर्न कंप्यूटर में यूज में लेते हैं, ठीक है। एंड डाटा रिमेन्स इन स्टैटिक रैम आज लॉन्ग एज देयर इज पावर सप्लाई। इसका मतलब ये हुआ, जब भी सिस्टम का अंदर पावर रहेगा तब तक इस रैम से डेटा स्टोर कर रहेगा। अचानक जब पावर कट हो जाएगा, वो अपना डेटा को इरेज कर देगा, ठीक है। ये होता है SRAM का फंक्शन। उसके बाद आपको दोनों पॉइंट याद रखना है, जैसे कि इट डजंट नीड टू रिफ्रेश अगेन एंड अगेन, मतलब आपको बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार डेटा वहाँ पे फिक्स हो जाती है, ठीक है, यानी कि स्टोर हो जाती है। और दूसरी पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, जिस मेमोरी का हम बोलते हैं फास्टर मेमोरी, ठीक है। जो मेमोरी फास्ट चलता है उसको बोलते हैं कैश मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस फॉर्म ऑफ रैम इज वेरी फास्टर एंड मोर देन SRAM। का मतलब ये हुआ, SRAM से ज्यादा वो पावर लेता है, ठीक है, लेकिन फास्टर दोनों होते हैं, ठीक है। एंड यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर, दोनों मेमोरी मॉडर्न कंप्यूटर में यूज में लेते हैं, ठीक है। एंड डेटा कैन बी स्टोर इन DRAM ओनली व्हेन इट इज रिफ्रेश्ड फ्रीक्वेंटली। इसका मतलब ये हुआ कि DRAM को हम जब डेटा स्टोर करते हैं बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद डेटा जाएंगे स्टोर होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको दो पॉइंट यहाँ से भी याद रखना पड़ेगा आपको। इट डज नीड टू रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या हुआ, आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, मोर फास्टर एंड मोर पावरफुल। ये फास्टर होता है एंड पावरफुल भी होता है, ठीक है। मान लो मेरे कंप्यूटर में कुछ फाइल पड़ा है, ठीक है, मैं फाइल को ओपन किया, उसको रीड करने लगा, ठीक है। मैं बार बार पढ़ते गया, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो रैम पहले से वो फाइल कंप्यूटर के अंदर है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डेटा चेंज नहीं होगा स्टैटिक रैम में। बट मैं जब ऑनलाइन में कंप्यूटर चलाता हूँ, जब भी मैं मान लो कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट का मैच में बार बार हमको
स्कोर देखना पड़ता है, ठीक है। उसी टाइम आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ, जो परमानेंट होता है, बार बार चेंज नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। It is also called main, primary and permanent storage unit. ROM is a storage medium used in computer and other electronic device. मतलब रोम परमानेंटली स्टोरेज यूनिट होता है, एक मीडियम होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। रोम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो इसमें आ जाती है, ठीक है। दिस मेमोरी चिप कैन बी ओनली रीड एंड नॉट रिटन और चेंज बाय द कंप्यूटर। जो रोम होता है डेटा को रीड कर सकता है लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। इससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सीपी के साथ, लेकिन वेरी स्लो ऑपरेशन करता है, ठीक है। उसके साथ साथ रोम चिप कंटेन डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा दैट इज रिकॉर्डेड परमानेंटली इज आल्सो कंटेन बायोस। द डेटा ऑन रोम चिप कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसका मतलब ये हुआ, जो डेटा होता है राम का अंदर होता है वो रिकॉर्डेड परमानेंटली होता है, क्योंकि यहाँ से डेटा इरेज नहीं होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो बायोस को कंट्रोल करता है। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। मतलब जो भी डिवाइस कनेक्ट हुआ है हमारे कंप्यूटर के अंदर, मान लो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है रोम। जब मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ, कंप्यूटर कैसे पता चलेगा वो आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, मतलब जो भी पार्ट्स वहाँ पे लगा रखा है वो पहले से उसको पता है, ठीक है। इसीलिए हम जब कंप्यूटर ऑन करते हैं वो सारे डिवाइस को लेके कंप्यूटर रन होता है। मतलब जो भी डिवाइस होता है ये सारे कंट्रोल का काम रोम करता है, ठीक है। रोम के अंदर परमानेंटली इसको फिट किया गया है। जो भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले हैं वो उसको फिट कर रखा है कि जब कंप्यूटर हम ऑन करेंगे जो सारे डिवाइस को लेके वो चलता है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना दोस्तों। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोम बारे में, ठीक है। द 3 मेन फॉर्म ऑफ मॉडर्न रोम आर कॉल्ड PROM, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इससे क्या होता है, एक ऐसा रोम होता है जैसे एक बार हमको रिटर्न करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। दूसरी पॉइंट EPROM, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, आपको पता है रैम परमानेंट होता है, लेकिन कभी कभी डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। किससे थ्रू से, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के द्वारा हम डेटा को इरेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरी पॉइंट आ गया EEPROM का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इससे क्या होता है, इससे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के द्वारा इस रोम में डेटा को हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। मैंने अभी भी बोल के आया, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। अगला पॉइंट, रैम डेटा इज वोलेटाइल, रोम डेटा इज नॉन वोलेटाइल। जो बार बार चेंज होता है, पावर कट हो जाएगा तो डेटा अपना आप इरेज हो जाएगा। वैसे रोम में डेटा परमानेंटली रहता है, ठीक है। नंबर 3 में आता है रैम डेटा कैन बी मॉडिफाइड। जो रोम डेटा होता है उसमें हम मॉडिफाइड कर नहीं सकते, ठीक है। नंबर 4 में आ गया CPU कैन एक्सेस स्टोर डेटा ऑन रैम। CPU रैम का अंदर जो डेटा होता है एक्सेस कर सकता है, लेकिन CPU कैन एक्सेस व्हेन डेटा इज कॉपीड रोम टू रैम। जब भी रोम से डेटा कॉपी होके रैम में जाएगा तब भी CPU उसको एक्सेस कर सकता है। उसके बाद रैम इज वेरी फास्टर मेमोरी। दोस्तों आपको पता है, इतना ज्यादा मेमोरी होगा, इतना ज्यादा रैम होगा, उतना ज्यादा हमारा सिस्टम स्पीड रहेगा, ठीक है। वैसे रोम इज स्लोअर देन रैम। इसका मतलब रोम बहुत स्लो होता है। अगला पॉइंट, रैम इज मोर एक्सपेंसिव, रोम इज चीप देन रैम। मतलब रैम बहुत महंगा होता है, आपको पता है साइज में छोटा होता है लेकिन उसका प्राइस ज्यादा है, ठीक है। लेकिन रोम थोड़ा चीप होता है। सो ये था आज का लेसन रैम एंड रोम बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इस चैनल पर बने रहिए, मैं आपको बहुत सारे टॉपिक प्रोवाइड करूंगा, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू।